जानिए क्या सच में ही बढ़ाई जाएगी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि खबरें यहाँ पर चल रही हैं कि आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है। तो क्या सरकार सच में ही सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने वाली है या फिर नहीं बढ़ाने वाली है, और यदि सरकार रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाती है तो किस तरीके से कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा, यानी कि कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा, और जो रिपोर्ट यहाँ पर है उसमें क्या कहा गया है, उस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि देश में बेरोजगारी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है और इस बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की वकालत की गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वक्त में देश में बुजुर्गों की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी और इसलिए यहाँ पर रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। परिषद का कहना है कि बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अनुमानित जीवन काल में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है। और परिषद का कहना है कि बुजुर्ग लोगों को भी उनकी पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज़्यादा समय तक काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो रिटायरमेंट की एज है उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। और जारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटायरमेंट की उम्र को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और यहाँ कामकाजी आबादी बहुत ज़्यादा है। परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से मौजूदा सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरतों और नौकरियों की उपलब्धता से समझौता किए बिना बुजुर्ग लोगों के लिए रोज़गार के मौके उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो रिटायरमेंट की एज है उसे फेज्ड मैनर में बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे रिपोर्ट में एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है कि कौशल विकास के लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। रिपोर्ट में आगे ये कहा गया कि कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाने के लिए भी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की ज़रूरत है और यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम नहीं कर सकता है और देश के लिए इसे हासिल करना मुश्किल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए समय समय पर नीतियां बनाई जानी चाहिए और कौशल विकास के लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जाने चाहिए। और उसके आगे अलावा यहाँ पर एक बात है और ये भी कही गई है कि जो बुजुर्ग सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कि एज हो चुका है उनको भी यहाँ पर नौकरी करने दिया जाए और इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है उसे बढ़ाया जाए। तो अब यहाँ पर इसके संबंध में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन यदि सरकार इस एडवाइजरी की रिपोर्ट को मान लेती है, एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट को मान लेती है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाएगा और जिसका फ़ायदा लगभग जो 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलने वाला है। हालांकि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें नौकरी पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।